जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो का टॉपिक है आईपीसी और सीआरपीसी के बीच क्या अंतर, इसके बारे में बताऊंगी। इसके साथ यह भी बताऊंगी कि डीएम और कलेक्टर या आईएएस, साथ में डिप्टी कलेक्टर और भी पीसीएस ऑफिसर जो सीआरपीसी और आईपीसी का प्रयोग करते हैं वो किस टाइप से प्रयोग करते हैं, इसके बारे में भी जानकारी दूंगी। जानकारी से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब मैं बात करती हूँ दोनों के बीच के अंतर के बारे में। सबसे पहले मैं बता दूं कि आईपीसी क्या होती है। आईपीसी इंडियन पिनल कोड होता है। इसको हिंदी में भारतीय दंड संहिता कहते हैं। यह 1860 में बनाया गया था, इस वजह से इसे आईपीसी 1860 कहा जाता है या 1860 कहा जाता है। यहाँ पर मैं बता दूं कि 1834 में सबसे पहला विधि आयोग बनाया गया था। इसके चेयरपर्सन थे लॉर्ड मैकाले और इन्हीं की अध्यक्षता में इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया था। इसके साथ जानकारी दे दूंगी, पूरे विश्व में जो दंड संहिता है उसमें सबसे बड़ी दंड संहिता हमारे इंडियन का है, इंडिया का आईपीसी 1860। इसके बाद मैं बता दूं कि सीआरपीसी क्या होता है। सीआरपीसी का फुल फॉर्म होता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसे हिंदी में दंड प्रक्रिया संहिता कहते हैं। इसका निर्माण 1973 में किया गया था या विधि में या वास्तविक रूप में 1973 में आया हुआ था। ये तो आईपीसी और सीआरपीसी के फुल फॉर्म और नाम के बीच में पहला अंतर था। दूसरी चीज मैं बता दूं कि जो लॉ है वो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं सब्सटेंटिव लॉ होता है, जिसे हिंदी में मौलिक विधि कहते हैं, और दूसरा होता है प्रोसीजर लॉ, ये इसे हिंदी में प्रक्रिया विधि कहते हैं। ये दो टाइप के हैं। इसके बाद जो सब्सटेंटिव लॉ है, जिसे मौलिक विधि कहते हैं, ये दो टाइप की होती है। एक होती है सिविल लॉ और दूसरा होता है क्रिमिनल लॉ। यहाँ पर अब मैं आईपीसी और सीआरपीसी के बीच दूसरा अंतर बताती हूँ कि आईपीसी सब्सटेंटिव लॉ में आता है, मतलब कि मौलिक विधि में आता है। वहीं पर दूसरा अंतर है सीआरपीसी में कि यह सीआरपीसी क्रिमिनल लॉ में आता है, मतलब कि प्रक्रिया विधि में आता है। इसके बाद मैं बता दूं कि आईपीसी में धारा या सेक्शन होते हैं, जिसमें 511 सेक्शन हैं और 23 चैप्टर हैं। मतलब कि आईपीसी में 511 धाराएं हैं और उसके जो चैप्टर में डिवाइड है वो 23 चैप्टर हैं। ऐसा कोई भी काम जिसको करने के लिए आपका मन कहता है कि यह गलत है, आपका मन कहता है कि यह काम सही नहीं है, यह गलत है, तो इसके लिए उस काम को 1860 में ही पनिशेबल बना दिया गया था। कि मतलब आईपीसी 1860 में ही बता दिया गया था कि कौन सा काम गलत है, कौन सा काम सही है और इसके प्रति कौन सी कार्यवाही होगी। एग्जाम्पल लेके बताती हूँ कि आप सड़क पर चल रहे हैं और आप देखते होंगे कि सड़क में बोर्ड लगे हुए होते हैं कि आपकी जो गाड़ी की स्पीड होगी वो क्या होगी। अगर आप स्पीड लिमिट को तोड़ते हैं तो स्पीड लिमिट के तोड़ने के जो प्रति कार्यवाही है, आपको उसके नियम का उल्लंघन करने पर आपके ऊपर कार्यवाही हो सकती है। और स्पीड लिमिट तोड़ने के प्रति जो कार्यवाही है वो सेक्शन है वो 279 के तहत आप पर कार्यवाही होगी और आपको 6 माह का कारावास हो सकता है। इसके बाद आईपीसी और सीआरपीसी के बीच जो तीसरा सबसे बड़ा अंतर होता है वह यह है, आईपीसी में अपराध की परिभाषा दी हुई है और दंड का प्रावधान क्या होगा इसके बारे में बताया गया है। वहीं पर सीआरपीसी में सजा की प्रक्रिया दी गई हुई है कि आपने अगर कोई गलत काम किया है, अपराध किया है, तो उसकी सजा देने की जो प्रक्रिया होगी वो क्या होगी, उसका प्रोसीजर क्या होगा, इसके बारे में सीआरपीसी में बताया गया है। एग्जाम्पल के ले लूँ कि मजिस्ट्रेट के सामने कब जो दोषी व्यक्ति है जिसमें दोष लगाया गया, आरोप लगाया गया है, उसको कब ले जाया गया मजिस्ट्रेट के सामने, फिर उसके बाद उसको गिरफ्तार कब किया जाएगा, जमानत कब होगी भी या नहीं। इसके बाद पुलिस के जो काम है उसके बारे में भी सीआरपीसी में बताया गया है। और फिर वकील के क्या काम होंगे, मजिस्ट्रेट के क्या काम होंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में सीआरपीसी में दिया गया है क्रम से। यहाँ पर मैंने यूज किया हुआ है कि अपराध की परिभाषा। बता दूं कि अपराध की परिभाषा जानना क्यों जरूरी है। हमारे यहाँ कई सारे लोग ऐसे हैं जो अपराध तो करते हैं लेकिन उसके बारे में नहीं जानते हैं कि यह अपराध है या नहीं और इसके लिए उनको कौन सी सजा मिल सकती है। एग्जाम्पल लेकर के मैं बताती हूँ कि अगर 5 लोग मिलकर के रास्ते में चल रहे हैं और कोई आदमी है अपना जा रहा है और उससे क्या करें कि उसे डरा करके, धमका करके उसके पैसे, रुपए, कपड़े और उसके जो भी कीमती वस्तु रखे हुए हैं उनको वो लोग छीन लें, तो
तो वो क्या होगा, ये डकैती होगा या फिर लूट होगा या चोरी होगी। ये तीनों चीज की परिभाषा दी हुई है आईपीसी में। यहाँ पर मैं बता दूं कि आईपीसी के अकॉर्डिंग डकैती किसे कहते हैं, लूट किसे कहते हैं और चोरी क्या होती है। बता दूं कि आईपीसी के अकॉर्डिंग अगर 5 लोग हैं या उससे ज्यादा लोग हैं तो उनके द्वारा की गई लूट को डकैती कहते हैं। इसके बाद आईपीसी के अकॉर्डिंग अगर 2 व्यक्तियों ने मिल करके या उससे ज्यादा व्यक्ति मिल करके किसी दूसरे इंसान के मृत्यु या मार देने का और उसे चोट पहुंचाने का भय दिखाते हैं और उसके बाद उस कितनी भी संपत्ति होती है उसे लूट लेते हैं, तो इसे लूट कहते हैं। इसके बाद आईपीसी के अकॉर्डिंग अगर चोरी करने पर चोरी की जाती है उसको सेक्शन 379 के तहत 3 साल का कारावास होता है और जुर्माना भी लगाया जाता है। लेकिन यह चोरी अगर बाहर की गई है तो 3 साल की सजा होगी और जुर्माना। लेकिन अगर किसी मकान में या किसी घर में चोरी हुई है तो इस टाइम पर, या किसी बिल्डिंग में चोरी हुई है तब ऐसे टाइम पे सेक्शन 280 के तहत उसको 7 साल का कारावास और जुर्माना होगा। दोस्तों, यह थे आईपीसी और सीआरपीसी के बीच का अंतर। अब इसके बाद मैं बता दूं कि डीएम या एसडीएम किस टाइप से, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट किस टाइप से सीआरपीसी और आईपीसी का प्रयोग करते हैं। आपको मैंने पिछले कई वीडियो में भी बताया हुआ है कि सीआरपीसी और आईपीसी के धाराओं का प्रयोग एसडीएम और डिप्टी कलेक्टर या डीएम कर रहे होते हैं जब वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के रूप में काम करते हैं। ये सीआरपीसी और आईपीसी ही एक ऐसा है जो डीएम, डिप्टी कलेक्टर, डीएम को सबसे ज्यादा पावरफुल बनाते हैं। साथ में वो जिस क्षेत्र में रहे होते हैं, जिस एरिया में होते हैं, उस एरिया में किस टाइप से नियंत्रण रखना है, किसको क्या सजा देनी है, कब सजा देनी है या नहीं, इन सारी चीज़ों के लिए पावरफुल आईपीसी और सीआरपीसी ही बनाती है।